ताल्लुक नहीं तारीख लेने से, और आप कंटेम्प्ट लेके आए हैं गवर्नर के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें आप कंटेम्प्ट डाल रहे हैं, उसमें कहा गया है कि तारीख जो देनी है वो गवर्नर ने देनी है। मैंने ये नहीं कहा, आपने मैंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं मैंने उसके हवाले से बात की है। वो तारीख दे उसका, बाकी क्या ताल्लुक है कि क्या हालत है। उन्होंने तो अपने मौलवियों ने सारे अपने मिनिस्टर की जो उस डाले हैं, और कौन से डाले हैं, जो उनकी ETM हैं, सारे ETM को उन्होंने डाले हैं, ये खुद बन गए हैं और मज़े कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए ये मुल्क चलेगा कानून और आइन के मुताबिक। अगर किसी ने इसको बनाना रिपब्लिक बनाना है, जंगल का कानून बनाना है, तो ये याद रखे ये इसका हिसाब किताब होगा। सर आप कल भी आए थे तो आपने कोई लेटर की बिजनेस के नाम देना था, शायद यहाँ से नहीं हुआ, देखिए हम तो फरियाद ही कर सकते हैं ना। हमने अपना जो कुछ हो रहा है, नहीं मैं नहीं गया, मैं इधर आया। इधर मसला ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कुछ वक्त के लिए बैठे थे, फिर वो निकल गए। तो फिर हम सेक्रेटरी को मिले उसके, और सेक्रेटरी साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि चूँकि इमरान खान तो एक अदालत की पेशी के लिए आ रहे हैं और उसको रास्ते में रोका गया, जिस तरह उसके साथ रवैया रखा जा रहा है वो नामुनासिब है। मैं मुश्ताक अली साहब और तैमूर जगड़ा साहब से भी कहूँ कि वो अगर कोई बात करना चाहे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम यहाँ पे आए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनको कि इसी ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप तारीख़ का ऐलान करें, और ये गवर्नर ने ऐलान करना था विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सदर साहब को भी हुक्म था, सदर साहब ने ऐलान कर दिया पंजाब का, लेकिन हमारा गवर्नर साहब जो है वो लैतुलाल से काम ले रहे हैं, और एक डेट दी भी तो कोई आधी सी डेट दी और अगले दिन इतना बड़ा ख़त लिख दिया सिक्योरिटी के हवाले से और फलां हवाले से। असद कैसर साहब ने बड़ा सही कहा कि गवर्नर जो है उसका क्या काम है सिक्योरिटी के हवाले से। ये तो एक सरमोनियल ओहदा है, मैं ख़ुद 8 महीने गवर्नर रहा हूँ। ये चीफ़ एग्जेक्टिव का काम होता है, और वहाँ चीफ़ एग्जेक्टिव बिल्कुल पपट है, और ये सारा काम गवर्नर कर रहा है। ये कौन सा आइन और कौन से कानून के तहत हो रहा है। आज हम जो पटिशन लाए हैं, हम तौहीन अदालत की लेके आए हैं गवर्नर के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी अदालत यही है, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट। जब उसका हुक्म भी नहीं माना जाता, और ना मानने वाला कौन है, जो सूबे में एक आइनी ओहदे के ऊपर फाइज है, तो अगर वो नहीं मानेगा तो मैं एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं स्पीकर हूँ, मेरा ये हक बनता है कि मैं उनके ख़िलाफ़ जाऊँ, और आज हम उनके ख़िलाफ़ चले गए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी, अपने ही फैसले को इम्प्लीमेंट करेगी जो इसी ऑनरेबल कोर्ट ने किया हुआ है। और 90 डेज़ का मतलब 90 डेज़ है, 1 घंटा भी उससे आगे नहीं है, जबकि यहाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की सरेआम वायलेशन हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर, कभी किस चीज़ का बहाना, कभी कहते हैं पैसे नहीं हैं। अभी 100 अरब का आटा ये फ्री देने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। तो इलेक्शन के लिए देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन नहीं, इलेक्शन तो होना चाहिए ना। इलेक्शन देखिए इलेक्शन तो होना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते, हम तो खुद हेल्थ कार्ड में पैसे दे रहे हैं, 10 लाख रुपया हमने दिया हुआ है। यार आपका ये काम तो नहीं है ना, आप क्वेश्चन करें ना। आप तो खुद पार्टी बने हुए लगते हैं हमें। बात यह है कि हमने ये नहीं कहा आटा ना दे, हम कहते हैं दे, लेकिन इलेक्शन भी तो आईनी जिम्मेदारी है। जी सर मेरा एक सवाल है, आप एक मिनट अदालत के केस में यहाँ पे आए जी बात करें। तो खुद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले क्या उसकी ना समाअत हो जाए? आप समझते हैं कि उसकी समाअत एक मिनट मैं बात करता हूँ। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, बिल्कुल जो भी हो हम उसका एहतराम करते हैं। और जजेस की तस्वीरों में तो जूते आपकी तरफ से मारे गए। पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन फौज, जुडिशरी और पुलिस ने माजूरी दायर की है ताबुन फ्राहम करने से, तो फिर ऐसे में इलेक्शन कैसे होगा? देखिए अगर वो माजूरी जाहिर करती है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगता है। उनका ये काम नहीं है, उसकी ड्यूटी है। स्टेट जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना इनकी रिस्पांसिबिलिटी है। देखिए चार चीज़ें मैं यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी हर सिटीज़न, हर मीडिया पर्सन, हर ओपिनियन मेकर का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी दानिशमंदी के कॉन्टेक्स्ट में अभी पोजीशन ले। हम ये खेल सकते हैं कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, आपने ये किया, उन्होंने ये किया। एक फैक्ट है
کہ ہمارا آئین جو بنا ہے اس کی بنیاد ہے جمہوریت. پریامبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں دو چیزیں لکھی ہیں. ایک چیز یہ کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ تھرو دا پیپل آف پاکستان. حکومت ہوگی تو چوزن ریپرزینٹیٹیوز کی ہوگی, منتخب حکومت ہوگی. دوسری چیز, اور یہ بھی پریامبل میں لکھا ہے, کہ جو آئین نے صوبوں کو خود مختاری گارنٹی کی ہے پاکستان کے ڈھانچے کے اندر, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ دونوں آئین کے پریامبل کی وائلیشن ہو رہی ہیں. اور جو 4 وجوہات بنائی جا رہی ہیں, پہلے تو معذرت کے ساتھ, اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہیں کہ پیسے ہیں یا نہیں, اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہیں کہ پہلے سینسس ہو یا نہیں, اگر الیکشن اس چیز کے تابع ہیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں جو بھی اسمبلی ٹوٹ جائے الیکشن ہونے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں, اگر الیکشن سیکیورٹی کے تابع ہیں, تو معذرت کے ساتھ یہ پوزیشن لے ضرور, لیکن کل کسی کو نہ نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑے گی, نہ 58(2)B کی ضرورت پڑے گی, نہ کبھی کسی اور ملٹری کو کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ بڑا آسان ہوگا, آپ کہہ دیں گے پیسے نہیں ہیں, آپ کہہ دیں گے فلڈ ہو گیا, آپ کہہ دیں گے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور فیکٹس بھی بتا دوں, بالکل 100 ارب کا نہیں 200 ارب کا آٹا دیں, لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ پیسے ہیں, اور جو کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح اگر یہ بات ہے کہ سینسس, احسن اقبال بار بار ایک سوال کرتا ہے کہ اگر سینسس ہو جائے گا تو ایک بڑی آئینی پیچیدگی ہوگی کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ نئے حلقوں پہ ہوگا, کوئی پرانے پہ ہوگا. تو وہ تو آج بھی ہو رہا ہے, جو کہ نئے حلقے نوٹیفائی ہو گئے ہیں پچھلے سال سے, جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پرانے حلقوں پہ ہو رہے ہیں. احسن اقبال کے سامنے جواب ہے, انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں. سینسس کا بھی جواب مل گیا. تیسری چیز جو سیکیورٹی کا, ایک سال کے ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. کے پی میں ہی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا نا, کسی بھی کے پی کے بندے سے پوچھ لیں کہ وہ 2013 میں رہنا چاہتا ہے, 2008 میں رہنا چاہتا ہے, 9, 10, 11, 12 میں رہنا چاہتا ہے یا 8. فگرز میں نے دیکھے, اس سال جو سال گزرا ہے 226, 227 کو ہی ٹوٹل انسیڈنٹس ہوئے تھے. 2009 سے 13, 8 سے 13 تک منیمم سال میں 900, میکسیمم 1500 انسیڈنٹس ہوئے تھے قبائلی اضلاع اور فاٹا میں ملا کے. سیکیورٹی کا بہانہ بھی جھوٹ, نفری کا بھی جھوٹ, کیونکہ جتنا ہی نفری 2013 میں تھی اس کی ڈبل ہے. تو اگر کوئی الیکشن نہیں کرا رہا, اٹ از ویری سمپل, وہ جان بوجھ کے نہیں کرا رہا. لیکن اگر الیکشن نہیں ہے, آئین نہیں ہے, اور اسی لیے ماضی وازی کو چھوڑیں, ابھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کی وفاق کا سٹرکچر جیسے آئین انویزج کرتا ہے وہ ہے, اور پاکستان کی جمہوریت ہے یا نہیں. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو اکثریت نہ ملی تو آپ پھر ریزائن کر دیں گے؟ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حق میں ہیں, سب کیسے؟ ہاں بالکل. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اس حوالے سے تو ہم نے, میں بالکل ہماری طرف سے خان صاحب نے کیٹیگریکلی بات کی ہے. اس وقت جو ملک کے حالات ہے, ہم نے, خان صاحب نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت چونکہ یہ جو حکومت چل رہی ہے, مجھے چھوڑے, آپ اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ اس وقت کی حکومت کی کوئی اخلاقی, کوئی مورل اتھارٹی ہے؟ اس وقت جو ہے نا, قوم نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو, اور ان سے مینڈیٹ چوری کر کے چوچو کا مربع بنا کے انہوں نے جو کہ کمپرومائز حکومت ہے اور سہاروں پہ جو ہے نا یہ کھڑی ہے, اس وقت کی کیسے ڈیسیجن لے سکتی ہے؟ ابھی تک IMF کا ڈیل ان سے نہیں ہو رہا. بھائی نئی مینڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے پاس لوگ جائیں, قوم ڈیسائیڈ کرے کون اس کی لیڈرشپ کرے, کون اس کی جو نمائندگی کرے, کون اسمبلی میں آئے, تاکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں. اور ہم نے ان سے بات کی تھی, پہلے بھی ہمارے اس کے ساتھ بات ہو رہی, ہم نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہمارا مطالبہ ہے, اگر آپ الیکشن جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اکانومی بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم IMF بھی بات کر سکتے ہیں, قومی ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ان کو صرف اور صرف چڑے ہے کہ اس کو ہر حال میں حکومت میں رہنا ہے, ان کی اپنی نیب کے قوانین ختم کرنے, اپنی نیب کی کیسز ختم کرنے ہیں. ان کے اگر آپ ڈائیلاگ میں بیٹھ جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں ضامن کون ہونا چاہیے؟ دیکھیں ضامن معامن کی بات بعد میں ہوگی, لیکن ہم سنجیدہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, اور جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے. تھینک یو جی, یہ بتائیں جو زمان پارک کے اندر سے, السلام علیکم. نہیں سوال سوال لے کے جائیں سر, بھاگے نہیں سر, چھوٹا سا سوال ہے, تیمور صاحب آپ سے بھی سوال ہے.
की हालत ख़राब है और मैं सबसे पहले चीज़ पूछना चाहता हूँ कि गवर्नर का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो एग्जीक्यूटिव का अपना काम, उनकी हालत ख़राब है और मैं सबसे पहले चीज़ पूछना चाहता हूँ कि गवर्नर का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो एग्जीक्यूटिव का अपना काम, क्या बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई उस वक्त इलेक्शन नहीं हुई? जब उस हालत में इलेक्शन होते हैं, जब 2013 में जो हालात थे, जो इससे बदतरीन हालात थे, उसमें इलेक्शन हुए। तुर्की में जो आप देख रहे हैं कि अभी इतना बड़ा ज़लज़ला आया, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये यहाँ क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इनको सिर्फ बहाना चाहिए। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीने बाद जो है ना, ये इंटर्म गवर्नमेंट की टाइम ख़त्म हो जाएगी। फिर इनके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी कि वो हुकूमत में रहे। हमने आज जो है ना कॉन्टेम्प्ट भी डाला है और हम मुतालबा करेंगे कि जो गवर्नर साहब लैम एक्सक्यूज़ और ये समझते हैं कि मुझे कोई इम्यूनिटी हासिल है, तो कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और ख़ासकर चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना, जो इसकी प्रोविज़न है उसको वायलेट किया जा रहा है। ये चीफ जस्टिस और ख़ासकर इस मुक़द्दस ईवान और इस मुक़द्दस सुप्रीम कोर्ट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। हम आज आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हमारा डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, हम कानून और आइन के अंदर अपना डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए। बजाय इसके कि वो इलेक्शन करें, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह क्रैक डाउन शुरू की है, जिस तरह उस दिन इमरान खान को अदालत में पेशी में इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, जो एक फासिस्ट हुकूमत बनी है। मैंने कभी इंटरम गवर्नमेंट इस तरह देखी नहीं है। कभी इस तरह हुकूमत आई है इंटरम गवर्नमेंट के वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। और आज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वो कहता है कि मैंने पुलिस को खुली छुट्टी दी है। तुम कौन होते हो? तुम्हारे पास किस कानून के हाथ तुमने जो है ना खुली छुट्टी दी है? याद रखे, तुम कानून को वायलेट करोगे, तुम कानून को जो है ना अपने आप को कानून से मारवा अपना इकदाम करोगे, हम हिसाब लेंगे हिसाब, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। न तुम्हारे गिदड़ बकरियों से डरते हैं, न पीछे हटेंगे। और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि हम इस चीज़ों से पीछे होंगे, ये भूल जाएं कि हम पीछे होंगे, हम मज़ीद तगड़े होंगे। और इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान में जो जलसा हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं सिर्फ इस वक्त जो है ना चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना आइनी रोल प्ले करे। मुझे उम्मीद है, हमें इस अदालत से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त एट स्टेक है, ख़तरे में है, ये सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। सर कैसे साहब, एक मिनट जी असद कैसे साहब, आप कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी और आइन की खिलाफवर्जी पर सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ही के 5 रुकनी बेंच ने, जब आप स्पीकर थे और कासिम सूरी साहब की ने एक अदम एतमाद किया और उस तहरीक को जो है वो गैर आइनी तौर से ख़त्म किया उस असेंबली को, तो उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये गैर आइनी अमल था। और एक जज साहिबा ने कहा कि इस पर तो आर्टिकल 6 लगता है। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, एक तो ये है कि इसके बारे में बिल्कुल मैं क्लियर हूँ। मैंने इसके ऊपर अपना रिव्यू डाली है, हमने अपना नुक्ता नज़र जो है ना हमने डाली है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द उसकी जो है समाअत करे ताकि हम अपना नुक्ता नज़र मज़ीद दे। हम उस फैसले के ऊपर जो है ना अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं और इसके लिए मैंने रिव्यू डाली है। जब मैं कुछ ऐड करूँ, जी बताएंगे कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर का ताल्लुक नहीं तारीख देने से, और आप कंटेम्प्ट लेके आए हैं गवर्नर के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें आप कंटेम्प्ट डाल रहे हैं, उसमें कहा गया है कि तारीख जो देनी है गवर्नर ने देनी है। मैंने ये नहीं कहा, आपने मैंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं मैंने उसके हवाले से बात की है। वो तारीख दे उसका, बाकी क्या ताल्लुक है कि क्या हालत है। उन्होंने तो अपने मौलवियों ने सारे अपने मिनिस्टर की जो उस डाले हैं, और कौन से डाले हैं? जो उनकी ETM है, सारे ETM को उन्होंने डाले हैं। ये खुद बन गए हैं और मज़े कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि देखिए ये मुल्क चलेगा कानून और आइन के मुताबिक। अगर किसी ने इसको बनाना रिपब्लिक बनाना है, जंगल का कानून बनाना है, तो ये याद रखे ये इसका हिसाब किताब होगा। सर आप कल भी आए थे तो आपने भी लेटर की बिजनेस के नाम देना था, शायद यहाँ से नहीं हुआ, आपने कहा कि आप देखिए हम तो फरियाद ही कर सकते हैं ना, हमने अपना जो कुछ हो रहा है। नहीं, मैं नहीं गया, मैं इधर आया। इधर मसला ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कुछ वक्त के लिए बैठे थे, फिर वो निकल गए। तो फिर हम सेक्रेटरी को मिले उसके, और सेक्रेटरी साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि चूंकि इमरान खान तो एक अदालत की पेशी के लिए आ रहे हैं और उसको रास्ते में रोका गया, जिस तरह उसके साथ रवैया रखा जा रहा है वो नामुनासिब है। मैं मुश्ताक साहब और तैमूर जगड़ा साहब से भी कहूँ कि वो अगर कोई बात करना चाहे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम यहाँ पे आए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनको कि इसी ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप तारीख़ का ऐलान करें, और ये गवर्नर ने ऐलान करना था विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सदर साहब को भी हुक्म था, सदर साहब ने ऐलान कर दिया पंजाब का, लेकिन हमारा गवर्नर साहब जो है वो लैतुलाल से काम ले रहे हैं, और एक डेट दी भी तो कोई आधी सी डेट दी और अगले दिन इतना बड़ा ख़त लिख दिया सिक्योरिटी के हवाले से और फलां हवाले से। असद कैसर साहब ने बड़ा सही कहा कि गवर्नर जो है उसका क्या काम है सिक्योरिटी के हवाले से। ये तो एक सेरेमोनियल ओहदा है, मैं ख़ुद 8 महीने गवर्नर रहा हूँ। ये चीफ़ एग्जेक्टिव का काम होता है, और वहाँ चीफ़ एग्जेक्टिव बिल्कुल पपट है, और ये सारा काम गवर्नर कर रहा है। ये कौन सा आइन और कौन से कानून के तहत हो रहा है? आज हम जो पटिशन लाए हैं, हम तौहीन अदालत की लेके आए हैं गवर्नर के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी अदालत यही है, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट। जब उसका हुक्म भी नहीं माना जाता, और ना मानने वाला कौन है? जो सूबे में एक आइनी ओहदे के ऊपर फाइज है। तो अगर वो नहीं मानेगा तो मैं एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं स्पीकर हूँ, मेरा ये हक बनता है कि मैं उनके ख़िलाफ़ जाऊँ, और आज हम उनके ख़िलाफ़ चले गए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी, अपने ही फैसले को इम्प्लीमेंट करेगी जो इसी ऑनरेबल कोर्ट ने किया हुआ है। और 90 डेज़ का मतलब 90 डेज़ है, 1 घंटा भी उससे आगे नहीं है, जबकि यहाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की सरेआम वायलेशन हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर, कभी किस चीज़ का बहाना, कभी